मुख्यमंत्री जी बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध की गंगोत्री तो बहा ही रहे हैं, उसे संरक्षित भी कर रहे हैं। आपने देखा कि प्रमाण के साथ जिस विषय को हमने भ्रष्टाचार का मामला को रखा था, आज तक उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया और वो मामला हम छोड़ेंगे नहीं। हर विभाग के अंदर कई भ्रष्टाचार का मामला उजागर होगा, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के ये देश की राजनीति का जो सपना देख रहे हैं, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अपना राज नहीं सही ढंग से संभाल पाए, जो राज्य के अंदर एक भय का वातावरण, अपराध का वातावरण बना है और उस अपराध को रोकने में असफल के नेता प्रतिपक्ष बनते ही विजय कुमार सिन्हा लगातार महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसको लेकर बिहार सरकार पर जो है तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से प्रेस वार्ता करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तमाम सवाल खड़ा कर दिया। वहीं साफ साफ उनका कहना था कि जिस तरीके से महागठबंधन में तमाम मंत्री बने हैं वो दागी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बन रहे हैं। उनका साफ कहना है कि 2005 में जिस तरीके से नीतीश कुमार थे, उसी तरीके से फिर से आ गए हैं नीतीश कुमार उसी जगह पे, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। वहीं तमाम आरोप लगा रहे हैं और साफ साफ विजय कुमार सिन्हा का यह कहना है कि नीतीश कुमार अब जेल जाएंगे। जिस तरीके से बड़े भाई उनके जेल गए हैं, उसी तरीके से जेल जो है नीतीश कुमार जाएंगे। यानी कि साफ साफ लालू प्रसाद यादव की तरफ से इशारा था और उनका साफ कहना था कि नीतीश कुमार भी अब जेल जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, वो सुने आप लोग। टॉर्चर किया जा रहा है, एक नकारात्मक वातावरण बनाया जा रहा है। ये लाख सफाई दे दें, अगर जो इस तरह की वातावरण को नहीं रोका गया और अपराधियों की सरकार चलाते रहे, तो पूरी तरह से अराजकता की पूर्ण जिम्मेवार मुख्यमंत्री जी होंगे। मुख्यमंत्री जी बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध की गंगोत्री तो बहा ही रहे हैं, उसे संरक्षित भी कर रहे हैं। आपने देखा कि प्रमाण के साथ जिस विषय को हमने भ्रष्टाचार का मामला को रखा था, आज तक उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया और वो मामला हम छोड़ेंगे नहीं। हर विभाग के अंदर कई भ्रष्टाचार का मामला उजागर होगा, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के ये देश की राजनीति का जो सपना देख रहे हैं, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अपना राज नहीं सही ढंग से संभाल पाए, जो राज्य के अंदर एक भय का वातावरण, अपराध का वातावरण बना है और उस अपराध को रोकने में सफल हैं। अब उन्हीं का एक आंकड़ा है, उन्होंने दिया है कि संज्ञेय अपराध, अब देखिए संज्ञेय अपराध 28,000 2,82,067। अब संज्ञेय अपराध का मतलब है बड़ा अपराध जिस पर 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा होती है। जब इतनी बड़ी घटना घट रही है, इसका ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले बार ये 2,36,000 था 17 में, 18 में, 19 में बढ़ते जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आपको गंभीरता से विचारना होगा। एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम लोग आपको सलाह दे रहे हैं कि बिहार की जनता को अराजकता के वातावरण में आप पहुंचा करके इसके जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आप प्रत्येक दिन, हर दिन मर्डर, लूट, डकैती, छीन छोर, ये वातावरण बन रहा है। और आप अगर जो सही रूप से, तो सारे थाना कार्तिकेय मास्टर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं हुई। देखिए एक चीज बता दें,
इनके यहाँ मंत्रिमंडल में अपराधियों की बड़ी जमात है और ऐसा नहीं है कि ये अनजान है। 15 साल 17 साल शासन में बैठे हैं, सबका इतिहास भूगोल ये जानते हैं, लेकिन जानते हुए इन्होंने अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पोस्टर लगा रहे हैं और बिहार को रसातल में भेज रहे हैं। जब अपराधियों की सरकार रहेगी, भ्रष्टाचारियों की सरकार रहेगी, तो कैसे उम्मीद किया जाएगा अपराध रुकने का और कैसे उम्मीद किया जाएगा भ्रष्टाचार रुकने का। आज अच्छे पदाधिकारी कहीं न कहीं साइड पड़े हुए हैं और भ्रष्ट पदाधिकारियों की एक जमात बड़ा तकनीकी रूप से बिहार के अंदर विकास में लूट की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। तो अपराध और भ्रष्टाचार पर खुल करके जंग शुरू होगा। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ये लोग तिलमिला जाते हैं और उसी के डर से आज ये लोग कुल एक दूसरे को गलबहियां कर करके एक मंच पर खड़ा हो रहे हैं। लेकिन लाल किले से जो शंखनाद हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त, वो अभियान नहीं रुकेगा। माँ भारती का हर संतान अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्पित होगा और तब इनको आभास होगा कि हमने जो पाप किया है उसकी सज़ा, उसकी परिणति यही होगी कि बड़े भाई के निकट छोटे भाई भी जाएंगे, जहां बड़े भाई पहुंचे हुए थे। बता रहे हैं कई अपराध तो थाना से निराश होकर के लोग आ जाता है, वहां थाना तक जाता नहीं है क्योंकि न्याय नहीं मिलने के कारण लोग हताश और निराश है। अभी एक घटना वैशाली का भी गोली मार दिया गया, वो भी बता रहा था। तो कई प्रतिपक्ष के नाते लोग फ़ोन कर रहे हैं और इस घटना को आज हम अब सिलसिलेवार ढंग से पूरे डाटा आंकड़ा के साथ हर जिला का भी आंकड़ा को हम लोग प्रकाशित करने के लिए सरकार से भी मांग किए हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी हमने कहा है कि पूरे ये मामला इनको संज्ञान में लाइए। ये अपने अहंकार और अपने तुष्टीकरण के भाव जो झूठा सपना इनको दिखा दिया है, उस सपना के चक्कर में बिहार को रसातल में न ले जाएं, बिहार को अपराधियों के हवाले न करें, भ्रष्टाचारियों के हवाले न करें। समय रहते इसका संज्ञान लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आज भी सिपाही उस अराजकता को खत्म किया है और फिर से संकल्प लेकर आप जहां से चले थे, जिसके विरोध में चले थे, वहां पर गाड़ी को ले जाके फिर खड़ा कर दिए हैं। कतई स्वीकार नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके विरुद्ध खुल करके अभियान हम लोग शुरू करेंगे। को वेबसाइट पर आप प्रकाशित करें और बता देगा लोग की क्या स्थिति है। लोकल स्तर पर सब जानता है कि कितना अपराध की घटना घटी और आपके जिला और थाना ने कितने अपराध को लोगों के सामने लाया है। मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। इस तरह के हो रहे अपराध पर अंकुश लगाएं और समस्तीपुर की घटना पर जिस तरह से गैर जिम्मेदारी लापरवाही बरती गई है, ये बड़ा दुखद है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आपका अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। लोग भयभीत है। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने में आपके संरक्षण और आपके संरक्षण में जो मंत्रिमंडल अपराधियों का है, उसके कारण भी ये ग्राफ बढ़ रहा है। तो आप गंभीरता से इसको लें और आप ही का जो आंकड़ा डाला गया है वो आंकड़ा ही बता रहा है कि कई अपराध के ग्राफ। मैं बता दूं कि मैं जिस पद पर बैठा हुआ था
वहाँ विधायक बताते थे और हमने विधायक को मौका भी देते थे। और आप अपराध के मामला को लेकर के मैंने खुद आसन पर से संज्ञान लिया था। जो आपने हमारा और मुख्यमंत्री जी का मधुर संवाद सुना था पूरा देश, ऐसा नहीं है कि मैं जब उनके साथ था तो आंख बंद किए हुए थे। उस समय भी अपराध के मामला को लेकर के ही हमने कहा था कि आप विधायिका को सम्मान दीजिए, मजबूत कीजिए और प्रशासनिक अराजकता को रोकिए। सत्ता में रहते हुए भी प्रशासनिक अराजकता के विरुद्ध हमने चेताया था। वही उनको लगा कि अब ये लोग जनता के हित में ज़्यादा बात करेंगे और हमारी स्वतंत्रता को बाधित करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि प्राप्त संगति का गुण तो प्राप्त होता है। आप बहुत जीरो टॉलरेंस ईमानदार हैं, तो हमने जो पहला प्रश्न उठाया था कौशल विकास वाला, उस पर आज तक आपने क्यों नहीं स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा रहे हैं? क्यों नहीं उसको सभा पटल पर ला रहे हैं? आपने क्यों रोका है? कई करोड़ का मामला सदन के अंदर उठा था। हम उस विभाग के मंत्री थे। आज पहली बार है कि कोई उस विभाग का मंत्री हो और अपने ही विभाग के विषय पर जांच कमेटी बना दे और जांच कमेटी का रिपोर्ट को सभा पटल पर मुख्यमंत्री रोक दे, उनकी सरकार रोक दे। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आईवास बहुत हो चुका है, आईवास नहीं होगा, सत्य धरातल पर आएगा। तो क्या स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की जमात बैठी हुई है क्या? जैसे लोगों की जमात में बैठे हैं 2013 में क्यों हटे थे? भ्रष्टाचारी के नाम पर 17 में जो हटे, 2013 में हटे और 17 में फिर उनसे क्यों भागे थे? भ्रष्टाचार के नाम पर ही तो भागे थे और आज उसी से गलबहियाँ कर रहे हैं। तो क्या वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए? जिनको आदर्श बना रहे हैं क्या उनको सजा याफ्ता अब नहीं है? आप लोग तो क्या आप कह रहे हैं कि अब छोड़ दीजिए, जो विषय पर था ललन बाबू कितना सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं, ललन बाबू के बारे में पूरा बिहार जानता है। आप पाउडर तो बता दीजिए कौन सा आप है? कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेल जाए। तो आपने सुना, विजय कुमार सिन्हा ने तमाम सवाल खड़ा कर दिया और उनका साफ कहना है कि बिहार में लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं हमेशा हो रही है, लेकिन बिहार सरकार सोई हुई है। जब हमारी सरकार थी, एनडीए में थे नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं जो कार्य है वो होता था और क्राइम रेट घट गया था। लेकिन जिस तरीके से 2005 में बिहार था, उसी तरीके से फिर से बिहार हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तमाम तर्ज उन्होंने कसा है और तमाम मंत्रियों को दागी बताया उन्होंने और तमाम मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में जेल जाएंगे, ऐसा भी विजय कुमार सिन्हा ने कहा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।